विकास मैथ मैजिक वर्कबुक स्टैंडर्ड 1 चैप्टर नंबर 1 शेप्स एंड स्पेस आकार और विस्तार। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन योर फेवरेट कलर्स इन द फॉलोइंग पिक्चर। यहाँ नीचे दिए गए चित्र में आपको अपने पसंदीदा रंग भरने हैं। इनसाइड आउटसाइड, अंदर की तरफ बाहर की तरफ। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट राइट फॉर इनसाइड एंड क्रॉस फॉर आउटसाइड इन द गिवन बॉक्स। तो यहाँ पे जो चित्र दिया है और वो चित्र अंदर की तरफ है तो उसके लिए हमें राइट करना है, और जो बाहर की तरफ है उसके लिए हमें करना है क्रॉस। तो ये जो मैन है वो टेंट के अंदर है, तो अंदर के लिए इस बॉक्स में करेंगे हम इनके लिए राइट मार्क, और ये जो कैमल है वो आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ है तो उसके लिए आएगा क्रॉस। 2 नंबर में यहाँ पे डॉगीज दिए हैं। टॉमी जो है वो उसके कैनल के बाहर है और रॉकी जो है वो अंदर है यानी कि इनसाइड। इनसाइड के लिए करेंगे राइट और आउटसाइड के लिए करेंगे क्रॉस। यहाँ पे 2 कैट्स हैं। इनसाइड के लिए करना है राइट, ये वाली कैट जो है वो अंदर की तरफ है उसके लिए कर दिया हमने राइट, और ये जो आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ के लिए करेंगे यहाँ क्रॉस मार्क। नेक्स्ट पेज 4 नंबर में यहाँ टॉय शॉप में बॉयज़ है और बाहर भी है, तो अंदर की तरफ ये जो बॉयज़ है उसके बॉक्स में करेंगे हम राइट, और जो बाहर की तरफ यानी आउटसाइड है उस बॉय के बॉक्स में करेंगे हम क्रॉस मार्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 बिगर स्मॉलर। बिगर यानी बड़ा और स्मॉलर यानी छोटा। तो यहाँ पे हमें 2 की कंपैरिजन करनी है, तो बड़ा यानी बिगर और छोटा यानी स्मॉलर। तो 3rd नंबर का क्वेश्चन है ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड पुट राइट फॉर द बिगर एंड क्रॉस फॉर द स्मॉलर इन द गिवन बॉक्स। तो यहाँ पे जो चित्र में 2 चीज़ें दी है उन दोनों में से जो बड़ा है उसके लिए राइट और छोटे के लिए क्रॉस करना है। यहाँ पे 2 ब्रूम्स दिए हैं, तो ये वाला बड़ा है, बिगर के लिए राइट, स्मॉलर के लिए क्रॉस। बिगर यहाँ पे 2 बैट्स दिए हैं, बिगर बैट्स के लिए राइट और स्मॉल के लिए क्रॉस मार्क। कैंडल्स में ये बड़ी है इसके लिए राइट और ये छोटी के लिए क्रॉस। ये बिगर राइट स्मॉलर क्रॉस मार्क। तो इस तरह आपको बड़े पे राइट करते जाना है और छोटे पे क्रॉस करते जाना है। इसी तरह बड़े बॉल के लिए राइट मार्क, छोटे के लिए क्रॉस, बड़े पॉट के लिए राइट, छोटे पॉट के लिए क्रॉस। काऊ बड़ी होती है इसलिए उसके लिए राइट, स्क्विरल होती है छोटी। यहाँ पे ये जो पिग है वो बड़ा होता है उसके लिए राइट, और ये पपी है छोटा सा उसके लिए क्रॉस। 2 टाइस है, इसमें से ये वाली बड़ी है उसके लिए राइट, छोटी के लिए क्रॉस। ये जो नील्स है ये वाली बड़ी है, ये छोटी है। ये बो जो एरो जो है वो बड़ा है उसके लिए राइट मार्क, छोटे के लिए क्रॉस मार्क। उसके बाद अगला पेज है क्विल है और लीफ है। क्विल बड़ा है उसके लिए राइट, लीफ के लिए क्रॉस। ये जो फ्लावर्स है, पॉट है, प्लांट है और ट्री है। ट्री बड़ा होता है और उसमें भी ये तो कोकोनट ट्री है, और ये प्लांट छोटे के लिए क्रॉस मार्क। फिश के लिए बड़ी के लिए राइट, छोटी के लिए क्रॉस। जिराफ बड़ा होता है उसके लिए राइट, माउस होता है छोटा क्रॉस। ये मैन के लिए राइट और ये बॉय के लिए क्रॉस। ये 2 टायर्स है, ये बड़े वाले के लिए राइट, ये छोटा टायर है क्रॉस। मल्टी स्टोर बिल्डिंग एंड हाउस। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बड़ी होती है, हाउस होता है छोटा। बड़े स्नेक होता है स्नेक के लिए राइट, और ये जो होती है कैटरपिलर उसके लिए क्रॉस मार्क। उसके बाद आगे है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। अब तक हमने 2 थिंग्स की कंपैरिजन की, अब हम करेंगे 3 की कंपैरिजन। और 3 में सबसे बड़ा है उसके लिए होगा राइट और सबसे छोटे के लिए होगा क्रॉस।
Question number 4. Observe the picture and put right for the biggest and cross for the smallest in the given box. ये जो 3 crayons में उसमें से ये है सबसे बड़ा, उसके लिए राइट मार्क, सबसे छोटे के लिए क्रॉस मार्क। 3 guns है, उसके सबसे बड़े के लिए राइट, सबसे छोटे के लिए क्रॉस मार्क कर दिया। 3 bags है, उसमें से ये सबसे बड़ी और ये है सबसे छोटी। ये फ्रूट्स दिए, उसमें से सबसे बड़ा है वाटरमेलन, सबसे छोटा है चेरी, इसके लिए क्रॉस मार्क। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज है, ये जो बॉय है वो बबल्स निकाला है, ये सबसे बड़ा बबल के लिए राइट और सबसे छोटे बबल के लिए क्रॉस मार्क। मम्मी है, भाई है, बहन है। मम्मी है सबसे बड़ी इनमें, ये बहन है छोटी, उसके लिए क्रॉस मार्क। 3 ट्रीज़ है, ये मिडल वाला है बिगेस्ट एंड फर्स्ट इज स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। ये सबसे बड़ा बॉल है, इसमें से ये फर्स्ट वाला, इसके लिए राइट, सबसे छोटे के लिए क्रॉस मार्क। उसके बाद आगे है पपी है, किटन है और एलिफेंट का बेबी है काफ। तो एलिफेंट का बेबी जो काफ है वो सबसे बड़ा होता है और जो ये किटन है वो सबसे छोटी है यहाँ पे। नेक्स्ट 3 प्लांट्स है, फ्लावर प्लांट्स, ये सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ है इसलिए ये बिगेस्ट है एंड दैट इज़ स्टार्टिंग ग्रोइंग, सो दिस इज़ स्मॉलेस्ट, इसके लिए कर लो क्रॉस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टॉप ऑन अबव बॉटम अंडर बिलो। टॉप ऑन और अबव यानी कि ऊपर और बॉटम अंडर और बिलो यानी कि नीचे, ये तीनों के एक ही मीनिंग होते हैं। टॉप ऑन अबव यानी कि ऊपर या ऊपर की तरफ, बॉटम अंडर और बिलो यानी कि नीचे या नीचे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5. ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड पुट राइट फॉर टॉप ऑन अबव एंड क्रॉस फॉर द बॉटम अंडर बिलो, यानी कि जो ऊपर की तरफ है उसके लिए राइट और जो नीचे की तरफ है उसके लिए क्रॉस मार्क करना है। सो दिस बॉयज इज टॉप, सो दे give him right and that one is bottom, so he give cross mark। टॉप है इसलिए राइट, बॉटम पे है क्रॉस मार्क, टॉप के लिए राइट, बॉटम के लिए क्रॉस मार्क, ये भी नीचे है ये भी नीचे है। टॉप पे है माउस, माउस के लिए राइट, बॉटम में है किड कैट, उसके लिए क्रॉस मार्क। इसके बाद आगे है टॉप पे जो पॉट है उसके लिए राइट और बॉटम वाले के लिए क्रॉस मार्क। टॉप पे है मैथ्स की बुक, मैथ्स की बुक के लिए राइट मार्क और इंग्लिश की बुक है बॉटम में, उसके लिए करेंगे हम क्रॉस मार्क। टॉप पे है किटन तो उसके लिए करेंगे हम राइट मार्क। बॉटम में है पपी, उसके लिए करेंगे क्रॉस मार्क। ये जो कैट है वो चेयर के ऊपर है तो इसके लिए एक राइट, और ये जो माउस जो नीचे खड़े रहकर कैट को देख रहा है वो है नीचे तो इसके लिए क्रॉस मार्क। बॉय है टेबल के ऊपर, राइट मार्क। बैग है नीचे, क्रॉस मार्क। मंकी है ट्री के ऊपर, राइट मार्क। क्रोकोडाइल है नीचे, क्रॉस मार्क। क्वेश्चन नंबर 6. नियरर फारदर। नियर यानी नज़दीक, फार यानी कि दूर, तो कंपैरिजन करनी है यहाँ पे। जो नज़दीक वाला है वो नियरर कहलाएगा, जो दूर वाला है एक दूसरे के कंपैरिजन में वो फारदर कहलाएगा। 6 नंबर. ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड पुट राइट फॉर द नियरर एंड क्रॉस फॉर द फारदर इन द गिवन बॉक्स। तो द हाउस नियरर टू द बोट, तो यहाँ पे हमें हाउस नियरर यानी कि नज़दीक वाले हाउस पे तो नियर के लिए या राइट मार्क याद रखना, और अगर फारदेस्ट बोला है तो फादर के लिए हमें करना है क्रॉस मार्क। तो नियरर है यहाँ पे तो राइट मार्क आएगा, नियरर हाउस के लिए राइट मार्क। द एनिमल फादर फ्रॉम द ट्री, तो ट्री से फादर पे है, दूरी पे है ये डियर, तो फादर के लिए होता है क्रॉस मार्क और डियर पे कर लिया हमने क्रॉस। अब नेक्स्ट है 3 नंबर में द बॉय नियरर टू द स्विंग, स्विंग के नज़दीक वाला, तो ये है नज़दीक और नज़दीक नियरर के लिए होता है राइट मार्क करना है। द फर्नीचर फादर फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के दूरी पे है चेयर, क्योंकि टेबल उसके ठीक पास है तो फादर के लिए होता है क्रॉस मार्क और चेयर पे कर लिया हमने क्रॉस मार्क।
उसके बाद 5th नंबर में है द गर्ल फार्दर फ्रॉम द डक। ये डक है और उसके फादर यानी कि दूरी पे है ये वाली गर्ल, और फादर के लिए होता है क्रॉस मार्क। उसके बाद नेक्स्ट पेज है द बर्ड नियरर टू द नेस्ट। तो नेस्ट से नज़दीकी पे होने है वो पक्षी, तो नज़दीक है ये वाला पक्षी। नियरर के लिए है राइट मार्क करना। उसके बाद है 7 नंबर, तो 7 नंबर में दिया है द बर्ड फार्दर फ्रॉम द हाउस, यानी कि घर से जो दूरी पे है वो वाला पक्षी, तो ये वाला है फार्दर, और फादर के लिए करना है हमें क्रॉस मार्क। द एनिमल नियरर टू द ट्री, तो ट्री के नियर यानी कि नज़दीक है माउस, तो इसके लिए यहाँ हमें करना है नियरर के लिए होता है राइट मार्क। तो हमने नियरर माउस के लिए नियर जो माउस है उसके लिए कर लिया राइट। अब इसके बाद है नियरेस्ट एंड फारदेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड पुट राइट फॉर द नियरेस्ट एंड क्रॉस फॉर द फारदेस्ट इन द गिवन बॉक्स। तो यहाँ पे बॉक्स में हमें जो नियरेस्ट है, तो अब तक हमने 2 थिंग्स की कंपैरिजन की, नज़दीक यानी नियरर और फार्दर यानी कि दूर, लेकिन यहाँ पे हमें नियरेस्ट यानी कि सबसे नज़दीक और फारदेस्ट यानी कि सबसे दूर। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट यानी सबसे नज़दीक है उसके लिए करना है राइट, और फारदेस्ट यानी कि सबसे दूर है उसके लिए करना है क्रॉस मार्क। तो यहाँ पे देखो द पप्पी नियरेस्ट टू द ट्री, यानी कि ट्री से सबसे नज़दीक वाला पपी, तो यहाँ पे सबसे नज़दीक वाला पपी ये है और नियरेस्ट का मार्क है राइट। नेक्स्ट वन द चाइल्ड फारदेस्ट फ्रॉम द स्विंग, यानी कि स्विंग से सबसे दूरी पर वाले बच्चा, तो ये वाला है जो ये गर्ल्स है वो सबसे दूर है, और फारदेस्ट के लिए करना होता है क्रॉस मार्क। नेक्स्ट है द माउस नियरेस्ट टू द चीज़, तो चीज़ से नियरेस्ट वाली माउस, तो ये वाला माउस जो है वो चीज़ से नियरेस्ट है, नज़दीक है, तो इसके लिए कर लिया हमने राइट मार्क। उसके बाद है अगला द ट्री फारदेस्ट फ्रॉम द बर्ड, यानी कि बर्ड से सबसे दूरी पे वाला ट्री, तो सबसे दूर ये वाला ट्री है, और इसके लिए हमें करेंगे क्रॉस मार्क फारदेस्ट के लिए। नेक्स्ट वन 5th नंबर द डॉग नियरेस्ट टू द होम, यानी कि घर से सबसे नज़दीक वाला डॉग कुत्ता, तो सबसे नज़दीक ये वाला कुत्ता है, और नियरेस्ट यानी सबसे नज़दीक के लिए करना है राइट मार्क, तो हमने कर लिया इस पे राइट मार्क। अब उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है शेप्स अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास के आकार। मैच द सिमिलर शेप्स, तो हमें समान शेपों को जोड़ना है, तो जिस तरह यहाँ इस बॉक्स में दिया है कुछ चीज़ें और बाहर भी कुछ चीज़ें दी है, तो सेम शेप की चीज़ों को जोड़ना है, जैसे कि ये कॉर्न और ये कैप को जोड़ा है। उसके बाद जोड़ेंगे ये टीन और ये वेसल को, वाटरमेलन एंड बॉल इस सेम शेप, रोल एंड कैंडल इस सेम। इसी तरह ये बॉक्स और ये लंच बॉक्स सेम है, इन लोगों को जोड़ दो। ये फनल और ये वाला इसी तरह इसको इसके साथ जोड़ दो, और इसे इसके साथ जोड़ दो। अब इसी तरह नीचे भी करना है, सेम शेपों को जोड़ना है। ये कौन शेप का है, इसे जोड़ दिया। यह है सिलेंडर शेप का, ये है रेक्टेंगल शेप की ब्रिक, और गिफ्ट बॉक्स ये शेप का है। इस तरफ की चीज़ों को भी उसी तरह जोड़ना है, सेम शेपों को जोड़ना है हमें इस तरह। ये यहाँ जुड़ेगा, ये है यहाँ सर्कल जुड़ेगा, कौन शेप के साथ जुड़ेगा कौन, और ये क्रैकर्स जोड़ेंगे सिलेंडर शेप के साथ। उसके बाद आगे दिया है देखो यहाँ पर भी सेम शेप इस जो चीज़ें उसे जोड़ना है। पहले लेंगे हम सिलेंडर शेप, तो जो सिलेंडर शेप का है उन सभी को हम इसके साथ जोड़ेंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये ऊपर ही यहाँ पे चौथा, ये भी है सिलेंडर शेप का बॉटल। उसके बाद ये भी है सिलेंडर शेप का। अब इसके बाद दूसरा शेप लेंगे हम कॉर्न, तो कॉर्न शेप का है ये। उसके बाद है ये कैप के कॉर्न शेप की, ये वाला भी है कॉर्न शेप का।
इसी तरह सेम शेपों के साथ चीज़ों को जोड़ना है। उसके बाद लेंगे हम सर्कल, तो सर्कल शेप का है ऑरेंज, बॉल, बलून एंड वाटरमेलन, और स्क्वायर बाकी बचा स्क्वायर शेप। ब्रिक से जोड़ा, इसके साथ जोड़ा, गिफ्ट बॉक्स से जोड़ेंगे हम इसे। तो इस तरह सेम शेपों को जोड़ना है। अब नीचे भी इसी तरह करना है। देखो यहाँ पे क्लॉक को जोड़ दिया इसके साथ। अब नीचे भी सर्कल शेप का है बटन, उसे जोड़ दिया। ट्रायंगल शेप का है ये वाला, फिर इसको इसके साथ जोड़ दिया। इसके बाद रेक्टेंगल शेप का जो है उसके साथ हम इसे भी जोड़ देंगे। उसके बाद ये भी सिलेंडर शेप का है, ट्रायंगल के साथ ट्रायंगलों को जोड़ेंगे। और लास्ट में बचा स्क्वायर, तो स्क्वायर शेप का ये दो चीज़ें, तो इसके साथ उसे जोड़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। रोलिंग एंड स्लाइडिंग, रोल करना यानी ऐसे गबड़ना, और जो स्लाइडिंग होता है, जो सपाट होता है, वो इस तरह स्लाइड होता है। स्लाइडिंग जो होती है ना, आप लोग स्लाइड पार्क में स्लाइड से खेलते हैं, ऐसे सीधा सीधा जो उतरता है वो, और ऐसे घूम घूम के गोल गोल घूम के उतरता है, नीचे गिरता है, गोल गोल घूम के गिरता है, उसे रोलिंग कहते हैं। और जो सीधा ही ऐसे गिरता है उसे कहते हैं स्लाइडिंग। तो पुट राइट फॉर द रोलिंग ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस फॉर द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन बॉक्स, यानी कि गोल गोल होके जो चीज़ गिरती है गोल गोल होके, वो उसे रोलिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो चीज़ स्लाइडिंग यानी कि ऐसे सीधी सीधी ही गिरती है उसे कहते हैं स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट। तो ये जो है वो गोल होके नहीं गिरता बैट, क्रॉस मार्क। बॉल है वो गोल गोल होके गिरता है, इसके लिए राइट मार्क। ये पजल गेम है, ये स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है। ये टीन है वो रोलिंग ऑब्जेक्ट है। पेंसिल है रोलिंग ऑब्जेक्ट। एप्पल है रोलिंग। बॉटल गुड है रोलिंग ऑब्जेक्ट, वो गोल गोल घूम के गिरती है। जिस पे हमने राइट किया है वो सभी चीज़ें कैसे गोल गोल होके गिरती है, राउंड राउंड होके ऐसे गिरती है। इसके बाद ये जो बॉक्स है वो है स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट। मैच स्टिक भी है स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट। ये रोल है रोलिंग ऑब्जेक्ट। ये जो ट्रैवलिंग बैग है वो है स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट। ये है रोलिंग ऑब्जेक्ट, रोलिंग ऑब्जेक्ट। ये सभी है रोलिंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सभी गोल गोल होके घूम घूम के गोल गोल घूम के गिरते हैं। इसके बाद आगे दिया है मैच द सिमिलर शेप। यहाँ हमें सेम शेपों को जोड़ना है। सर्कल को जोड़ेंगे सर्कल के साथ, रेक्टेंगल को जोड़ेंगे इसके साथ, ट्रायंगल को ट्रायंगल से जोड़ेंगे, सेमी सर्कल को सेमी सर्कल से जोड़ेंगे, और पेंटागन को जोड़ेंगे पेंटागन के साथ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, कलर द स्मॉलेस्ट शेप ब्लू एंड द बिगेस्ट शेप ग्रीन। यानी कि यहाँ पे जो चित्र में चार चित्र सेम दिए, उसमें से जो सबसे छोटा है यानी कि ये वाला, तो इसके अंदर आपको करना है ब्लू कलर। एंड बिगेस्ट ग्रीन, यानी कि सबसे बड़े में करो ग्रीन कलर। इसी तरह बाकी के शेप में भी करते जाना है। सबसे छोटे में करना है ब्लू एंड बिगेस्ट में green, blue color in the smallest shape and green color in the biggest। तो smallest के ढूंढ के blue कलर करो, और biggest के अंदर करना है आपको green कलर। smallest में करना है blue और biggest में करना है green, blue एंड ग्रीन। तो इस तरह दिए हुए शेप में जो शेप दिया हुआ शेप में सबसे छोटा जो है उसमें ब्लू कलर करो, और सबसे बड़े में करना है ग्रीन कलर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, पुट राइट
ऑन द शेप विथ सिमिलर साइज टू द शेप गिवन ऑन द लेफ्ट साइड। देखो ये जिस साइज का शेप दिया है उसी शेप वही शेप सभी जगह दिए है लेफ्ट में, लेकिन हमें इसी साइज के शेप पे राइट करना है। तो ये साइज का सर्कल ढूंढो, ये रहा। अब हमें ये शेप का स्क्वायर ढूंढना है, मिल गया। अब उसके बाद ये शेप का ट्रायंगल, ये रहा। रेक्टेंगल ढूंढो उसी साइज का, तो ये थर्ड वाला उसी साइज का है। अब देखो शेप अलग अलग दिए हैं, तो अलग अलग शेप में हमें स्क्वायर इसी साइज का ढूंढना है, तो वो भी मिल गया हमें। सर्कल, तो ये वाला है सेम शेप, तो इस तरह राइट करना है सेम शेप पे, सेम साइज के शेप पे। इसके बाद आगे है मैच द पिक्चर्स हैविंग सिमिलर शेप। तो जिस पिक्चर का सेम शेप है उसके फेस का उसे जोड़ना है। जिस तरह ये देखो रेक्टेंगल शेप के फेस वाले को रेक्टेंगल के फेस से जोड़ा है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम ट्रायंगल पे, तो ट्रायंगल के शेप वाले फेस को ट्रायंगल के फेस वाले शेप से जोड़ दिया। अब बढ़ेंगे आगे सर्कल पे, सर्कल को सर्कल से जोड़ दिया। अब बचा सिलेंडर शेप, तो सिलेंडर शेप के फेस को हमने जोड़ दिया सिलेंडर शेप वाले फेस के साथ। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द कलर्स एज पर इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे स्क्वायर शेप में दिया है ऑरेंज कलर, तो यहाँ पे दिए हुए दोनों चित्र के अंदर जितने भी स्क्वायर शेप है वो सभी में करना है आपको ऑरेंज कलर। उसके बाद दिया है सर्कल, और सर्कल में करना है आपको पिंक कलर। दोनों चित्र में जितने भी सर्कल है वो सभी में करो पिंक कलर। नेक्स्ट है रेड, सभी रेक्टेंगल शेप में करना है आपको रेड कलर। ट्रायंगल में दिया है येलो कलर, मीन्स के दिए हुए चित्रों में आपको जितने भी ट्रायंगल है वो सभी में करो येलो कलर। उसके बाद दिया है ओवल शेप, तो ओवल शेप में आपको ब्लू कलर करना है, और जो सेमी सर्कल है उसमें करना है ग्रीन कलर। तो इस तरह दी हुई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपको इस पेज पे दिए हुए चित्रों में रंग भरने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पुट राइट फॉर द करेक्ट आंसर गिवन बॉक्स। यानी कि हमें इस चित्र को देखना है और उसके नेक्स्ट पेज पे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर को सही बॉक्स में राइट करना है। यानी कि इस पिक्चर को देखना है और इसी के बेस पे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है हु इज़ इनसाइड द बास्केट। तो दिए हुए चित्रों में कौन बास्केट के अंदर है, माउस या कैट। तो माउस जो है वो बास्केट के अंदर है, उस पर राइट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ सिटिंग आउटसाइड द टेंट। तो टेंट के बाहर कौन बैठा है, कैमल या फिर कैट। तो कैमल जो है वो टेंट के आउटसाइड बैठे हैं। उसके बाद दिया है 3 नंबर में हु इज़ आउटसाइड द बास्केट। बास्केट की बाहर की तरफ कौन है, कैट या गॉट। तो कैट जो है वो बास्केट की बाहर बैठी है। उसके बाद 4th नंबर में हु इज़ इनसाइड द टेंट, यानी कि टेंट के अंदर कौन है, गॉट या कैमल। तो टेंट के इनसाइड है गॉट। विच ट्री इज़ बिगर। इन दोनों ट्री में से कौन सा ट्री जो है वो बड़ा है, ये बर्ड बैठा है वो वाला, या फिर ट्री है वो वाला, मंकी है ये। तो जिस ट्री पे मंकी है वो वाला बड़ा ट्री है। उसके बाद 6 नंबर में दिया है विच बोट इज़ स्मॉलर। तो ये वाली बोट जो है वो स्मॉलर है। उसके बाद नेक्स्ट पेज है तो यहाँ पे नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है विच डॉग इज़ बिगर। तो कौन सा वाला डॉग है वो बड़ा है, तो ये वाला डॉग जो है वो बिगर है। विच एनिमल इज स्मॉलर। जिराफ और कैट में से कौन सा एनिमल छोटा है, तो कैट जो होती है वो छोटी होती है। हु इज़ ऑन द कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री के ऊपर कौन है, स्क्विरल है या फिर मंकी है। तो मंकी जो है वो कोकोनट ट्री के ऊपर है। इसके बाद दिया है प्रश्न हु इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड। तो स्लाइड के बॉटम में कौन है, तो ये अभी नीचे आ रहा है, ये तो ऊपर है, तो स्लाइड के बॉटम में है ये वाला बॉय। तो यहाँ पे कर दो राइट। व्हाट इज़ ऑन द टेबल। चित्रों में देखो टेबल के ऊपर ग्लास है या जग है।
तो टेबल के ऊपर है जग। उसके बाद है व्हाट इज़ अंडर द टेबल, यानी कि टेबल के नीचे क्या है, ग्लास है या बॉल है, तो टेबल के नीचे है ग्लास। उसके बाद नेक्स्ट पेज है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ फार्दर फ्रॉम द टेंट, टेंट से दूरी पर क्या है, स्लाइड है या फिर बोट है, तो टेंट से दूरी पर है बोट, फार्दर है बोट। उसके बाद है व्हाट इज़ नियरर टू द फिशरमैन, तो फिशरमैन के नज़दीक क्या है, ये काइट को उड़ाती हुई गर्ल या फिर बोट, तो फिशरमैन के नज़दीक है बोट। हु इज़ नियरर टू द टेबल, टेबल के नज़दीक कौन है, ये जो चाइल्ड्स है सैंड हाउस बनाते हुए या फिर कैमल, तो नियरर है ये चाइल्ड टेबल से, इस पे कर दो राइट। इसके बाद है हु इज़ फार्दर फ्रॉम द जिराफ, यानी कि फार्दर से दूर कौन है, ये कैट या फिर रैबिट, तो रैबिट जो है वो जिराफ से दूरी पर है। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द काइट, काइट का शेप कौन सा है, स्क्वायर या फिर सर्कल, तो काइट का शेप है स्क्वायर। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द बॉल, तो बॉल का शेप होता है राउंड। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द स्टीमर्स फ्लैग, यानी कि जो स्टीमर है उसका ऊपर का फ्लैग जो है वो कौन से शेप का है, तो वो है ट्रायंगल शेप का। तो इसी के साथ ही ये हमारा चैप्टर 1 यही कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।